हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और बस सुबह के बज चुके हैं 6 और हम नहा धो के हो चुके हैं रेडी। ये देखो बच्चे बैठे और ये रज्जो। गुड मॉर्निंग देखो चाय का भी है। आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। सुबह के 6 बज चुके हैं और मैंने बना ली है चाय। आज हम ना सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं। काफी अंधेरा, अब भी अंधेरा ही है बाहर तो। और आज हम जैसा कि हमने बताया था कि हम जाएंगे कहीं पे ट्रीटमेंट के लिए, तो फाइनली आज वो दिन आ गया है। हम हो चुके हैं तैयार। सुबह को नहा धोकर, ये भी नहा लिए, मैं भी, बच्चे भी नहा धोकर सब रेडी हैं। 6 बज चुके हैं। अब हम थोड़ा चाय नाश्ता करते हैं और फिर हम निकलेंगे। और जैसे जैसे होगा हम आपको दिखाएंगे आगे आगे कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। तो आप सब बने रहिएगा हमारे साथ। क्योंकि वहाँ पे जल्दी पहुँचना है। हाँ, वहाँ पे सुबह जल्दी पहुँचना है। हमें 8 बजे तक वहाँ पहुँचना है। और हम पहली बार जा रहे हैं, हम वहाँ पे गए नहीं है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। 2 घंटे, 2.5 घंटे या 1.5 घंटा, वो हम देखेंगे। और फिलहाल हम हो चुके हैं तैयार। 8 बजे हमें वहाँ पे पहुँचना है। तो आइए आप भी चाय जब पी लेते हैं चाय, या आप भी पी लो। वो ये चाय में खाना वाना नहीं बनाया कुछ नहीं, बस अपना ये बिस्किट वगैरह खा के निकल लेंगे हम अपने। और खाना वाना फिर वहीं पे देख लेंगे, मिलेगा नहीं तो फिर। गाइस फाइनली हम हो चुके हैं तैयार। सुबह के 6:30 हो गए हैं। मैंने जैकेट वैकेट पहन लिया क्योंकि अभी ठंड है। ये देखिए निकल ले हैं। ये मैचिंग कि 6:30 हुए हैं। तो अब निकलते हैं, देखते हैं जाने में कितना टाइम लगता है। ये हमारे थैले वाले सब तैयार। बस भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए कि रोज रोज के चक्कर से हम। और मैं चेक कर रहा हूँ कुछ छुटा तो नहीं है सामान। तो गाइस फाइनली बैठ चुके हैं मेट्रो में। और ये देखो सुबह का समय है और सर्दी काफ़ी है और पूरी मेट्रो देखो खाली पड़ी है। सुबह सुबह का समय है। देखो रज्जो बहुत नर्वस हो रही है। और हम निकल रहे हैं भाई दिल्ली के लिए, जहां हमें हॉस्पिटल में जाना है और वहीं पर चल के आपको दिखाता हूं मैं। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल। ये देखो बाहर का नज़ारा और ये है गेट नंबर 1, जिससे करेंगे हम अंदर एंट्री। तो भाई अंदर चल के दिखाता हूँ आपको। तो गाइस 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद में अंदर हमारी बिल्डिंग मिल गई है हमें। ये देखो मदर एंड चाइल्ड बिल्डिंग है, जिसमें रज्जो का अपॉइंटमेंट है। और भाई बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है ये, इसमें एक शहर बच जाएगा। इसे राज्य घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ। और ये देखो रज्जो जा रही है आगे आगे। और भाई इसी बिल्डिंग में इसका अपॉइंटमेंट है। तो भाई चलते हैं अब अंदर। तो गाइस मैं बैठा हूँ वेटिंग रूम में और रज्जो गई है कार्ड बनवाने। और यहाँ पे जेंट्स देखो, सारे जेंट्स बैठे हैं क्योंकि जेंट्स का अंदर जाना अलाउड नहीं है। और ये देखो ये सामने जो लाइन लग रही है, ये सब लेडीज़ यहाँ पे कार्ड बनवाती हैं अपना। और मुझे लगता है कि रज्जो कार्ड बन गया है, 1-1.5 घंटा होगा उसको। और फिर वो अंदर जाएगी डॉक्टर को दिखाने और पता नहीं कितनी देर में आएगी। पर बीच बीच में मैं फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कि क्या क्या प्रोसेसर है और क्या पता मेरी ज़रूरत पड़ जाए कहीं पे। तो इस वजह से मैं फ़ोन कर लेता हूँ क्योंकि पहली बार हम आए हैं। और अब देखते हैं कितना समय लगेगा। और देखो सामने काफ़ी भीड़ लग गई है। A few moments later. तो गाइस 4-4.5 घंटे वेट करने के बाद में रज्जो आ रही है बाहर। मेरी फ़ोन पे उससे बात हुई है और देखो डॉक्टर ने क्या कहा होगा उससे। और देखो आ रही है सामने बाहर, थैला लटकाए, हाथ में कार्ड है। इधर आओ, इधर इधर इधर। ये देखो ये आ रही। देखते हैं पूछूंगा इससे डॉक्टर ने क्या कहा है। चलो ये आ गई। तो गाइस अपनी डॉक्टर से मिलने के बाद मैं आ चुकी हूँ बाहर काफ़ी देर बाद। और ये देखिए ये है मेरा कार्ड। इस तरीके से कार्ड बनता है यहाँ पे। और ये देखिए ये मेरी डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे हैं, मुझे फिर से एक बार टेस्ट फिर कराने होंगे। और कोई दवाई नहीं लिखी है। और मैं गलत कमरे में चली गई थी। मुझे जाना था 8 नंबर कमरे में और मैं पहुंच गई गलती से 3 नंबर कमरे में। नंबर तो डालते हैं कार्ड, लेकिन बहुत छोटे से नंबर डाल रखे थे। और ये गए थे पानी लेने क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़ोर से प्यास। और अब मैं पीऊँगी पानी। तो भाई हम आ गए बाहर और अब हम लग रहे हैं लाइन में। और ये देखो एक गाड़ी है ना, इस गाड़ी में जाएंगे हम बैठ के। ये गाड़ी बाहर तक छोड़ेगी, गेट तक। अब तो गए शाम के बज चुके 4 और हम आ गए हॉस्पिटल से बाहर। हम बाहर आके गाड़ी लेकर आती है वहाँ से अंदर। हाँ, और अब बच्चों को खिलाऊंगा खाना। सारा दिन लग गया, सारा दिन। अब खाएंगे खाना। तो भाई हम ढूंढ रहे थे खाने की ठेली बाहर
और हमें मिल गया यहाँ पे देखो भंडारा। रज्जो ने देखो रोटी और ये सब्जी ले ली है, क्योंकि ये जगह जगह कहीं पर कढ़ी चावल मिलने हैं, कहीं पर राजमा चावल। ये संस्था वाले हैं। हाँ, ये हॉस्पिटल के बाहर ही बांट रहे हैं बेचारे सब। हाँ। पता नहीं डेली बांटते होंगे, पर हमें तो देखो मैंने भाई रोटी सब्जी लिया, इन्होंने राजमा चावल लिए हैं। सारे सब हाँ, तरीके का खाना वही बट रहा है, देखो। ये देखिए। मैं और तो देखो खा रही सभी निकल के यहीं खा रहे हैं, तो भाई फ्री में ही काम चल गया। खा ले बेटा। हूँ। यहाँ ठेली है भी नहीं दूर दूर तक। खाना हाँ। अच्छा बन, काफी अच्छा बन रहा है खाना। तो गाइस खाना पीना खाने के बाद अब आ गए हम एम्स मेट्रो स्टेशन पे, और भाई यहाँ से लेंगे टोकन गाजियाबाद का, और फिर मिलते हैं आपसे सीधा घर पे। चलो रज्जो। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अब घर, और शाम के हो रहे हैं 6:30, और हम आज सुबह 6:30 बजे ही निकले थे और शाम के 6:30 बजे आए हैं घर। तो हमें 12 घंटे लग गए गाजियाबाद से दिल्ली जाने में, और दिल्ली से फिर गाजियाबाद आने में, घर पे आने में। तो हमें पूरे 12 घंटे लग चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, आज हम गए थे एम्स हॉस्पिटल दिल्ली के में, तो हम वहीं से आ रहे हैं। और हम वहाँ का वीडियो कुछ ज्यादा हम शूट नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं है। जगह सिक्योरिटी लगी हुई थी। सिक्योरिटी गार्ड इतने थे कि वहाँ कैमरा नहीं चलाने देता। भी हमने थोड़ा बहुत बनाया वहाँ का। तो आज हम गए थे एम्स हॉस्पिटल। तो किसी ने अंदाजा भी लगा के बताया था हमें पहले वाले ब्लॉग में कि आप एम्स जाने वाले हैं। तो खुशबू जी, खुशबू नाम है ना उनका? खुशबू अशरफ के नाम से। हाँ, खुशबू जी, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। तो आप कहाँ से हैं ये भी हमें बता देना कमेंट करके। तो हम एम्स हॉस्पिटल ही गए थे, क्योंकि हम यहाँ से किसी एक दो ने वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया है, तो उनको आराम लगा है। तो अब मुझे एम्स के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था जहाँ पे मैं अपना इलाज करवाऊँ, ना मेरा किसी पे विश्वास रहा है। अब लास्ट में सिर्फ यहीं पे देखूंगी जो भी होगा। आप में से किसी के कमेंट भी आ रहे थे पीछे, कुछ लोगों के कमेंट आए कि आप सीधा IVF करवा लो। तो अब मैं एम्स में दिखा के आई हूँ, जो उनको सही लगेगा वो करेंगे। तो अब मैं बता देती हूँ कि डॉक्टर ने मुझे क्या क्या कहा है। तो नंबर आने में काफी टाइम लग गया मुझे, कम से कम 4-5 घंटे मेरे को नंबर आने में मेरा लग गया। वहाँ पे काफी टाइम लगा है। तो गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ कि एम्स में इस तरीके का कार्ड बनता है। ये देखिए, ये है मेरा कार्ड, ये जो कि बन चुका है गायनो का। तो ये बता दी, गायनो की डॉक्टर जो है मंगलवार और शुक्रवार 2 दिन बैठती हैं। तो आज है शुक्रवार, तो आज हमारा अपॉइंटमेंट था, तो मैंने दिखा दिया है। तो डॉक्टर ने अभी मुझे बोला है कि पहले मेरे कुछ टेस्ट लिखे हैं। वैसे तो मैंने अपने पुराने जो टेस्ट हैं वो सारे टेस्ट दिखा दिए हैं, पर उन्होंने कहा है कि कुछ टेस्ट तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कुछ टेस्ट हम फिर से करवाएंगे दोबारा से, उसके बाद दवाइयां स्टार्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल मुझे करवाने हैं कुछ टेस्ट। तो उसमें से मुझे लग रहा है कि और तो कुछ टेस्ट की हम डेट ले आए हैं, 27-28 में होंगे कुछ टेस्ट, और एक अल्ट्रासाउंड है। और अल्ट्रासाउंड की डेट इतनी लंबी निकली है जून में एक अल्ट्रासाउंड जो है, जून में मुझे डेट मिली अल्ट्रासाउंड की। तो एम्स में ये हाल है। लेकिन वहां पे मैंने 1-2 जनों से बात की है, लेकिन वहाँ ट्रीटमेंट काफी अच्छा है। सबने मुझे बताया कि काफी अच्छा ट्रीटमेंट है। तो उसके बाद रिपोर्ट आएगी, तब फिर मैम आगे कंटिन्यू इलाज करेंगी। देखते हैं क्या करना है। कि देखो सरकारी हॉस्पिटल है तो भाग दौड़ तो होती है, भाग दौड़ काफी है, पर भाग दौड़ भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है वहाँ पे। पूरा दिन लग जाएगा, खींच के भी बहुत पूरा दिन लगेगा वहाँ पे। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके। जो सुबह जाना पड़ता है वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना तो पड़ता। जो टेस्ट की रिपोर्ट आएगी उसको देखकर डॉक्टर बताएंगे कि वो दवाइयों से आराम मिल जाएगा या फिर IVF करवाना पड़ेगा। वो डॉक्टर ही बताएंगे। कुछ टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद वो देखेंगे कि IVF करवाएंगे या फिर दवाइयों से ही काम बन जाएगा, वो देखेंगे। तो मेरा कुछ टेस्ट होंगे, इनके भी दोबारा टेस्ट बोला है। इनके तो वैसे ओके है, पर फिर भी इनको बोला है कि तुम भी अपने टेस्ट करवाना। इनको भी टेस्ट लिखा है, कुछ मेरे लिखे हैं। मेरा अल्ट्रासाउंड 2-3 महीने बाद होगा। तो अब बस रिपोर्ट जैसे भी आएगी। बोला मैम ने? ये बोला कि हम अपने हिसाब से चलाएंगे। हाँ, मैम ने कहा है कि हम अपने हिसाब से चलाएंगे, जो भी टेस्ट है हम यहीं पे करवाएंगे, बाहर के कोई टेस्ट नहीं माने जाएंगे। मैम ने मना कर दिया, बाहर के टेस्ट नहीं मानेंगे हम, तो यहीं पे करवाएंगे। तो टेस्ट हमें सारे एम्स में ही जाके करवाने पड़ेंगे। तो फिर देखेंगे। दवाई वगैरह कुछ नहीं दी है मुझे, बस टेस्ट लिखे हैं। टेस्ट की डेट भी काफी लंबी है। वहाँ ना टेस्ट के लिए डेट देते हैं कि इस डेट को आना है तभी करवाना होता है, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
और एक अल्ट्रासाउंड के लिए मुझे 2-3 महीने इंतजार करना पड़ेगा, ये आप देख लो। अब देखते हैं, अब जैसा वो चलाएंगे। अब फाइनली इलाज मेरा एम्स से ही चलने वाला है। इनकी ड्यूटी हुआ करेगी तो मैं अकेली चली जाया करूंगी। तो जेंट्स का वहाँ ज्यादा कुछ काम जेंट्स नहीं का है। वहाँ कुछ काम ही नहीं है। वो जेंट्स तो बस खाली बैठे थे। जेंट्स को अंदर जाने भी नहीं देते, अलाउड ही नहीं है। गायनो डिपार्टमेंट है ना? हाँ, गायनो। हाँ, उसमें जाने ही नहीं देते, हाँ, बाहर बैठे रहो। और हमारे ना कोई जान पहचान के थे। हाँ। तो उन्होंने ना मेरी अपॉइंटमेंट ले ली थी। वैसे वो मिले नहीं है, वो कहीं चले गए थे। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट ले ली थी, तो उससे हमें थोड़ा आराम मिल गया। लाइन ज्यादा लंबी हमें लगानी नहीं पड़ी, तो उससे हमारा थोड़ा जल्दी काम हो गया था। जब मैं बिलिंग करने जाता हूँ वहाँ पे भाई साहब हैं जानने वाले, वो एम्स में करते हैं ड्यूटी। एम्स में करते उन्होंने अपॉइंटमेंट लगवा दी थी हमारी, तो थोड़ा हमारा जल्दी काम हो हाँ। गया। वैसे पर डॉक्टर के यहाँ किसी का जोर नहीं चलता, खाली उन्होंने हमारा कार्ड बनवा दिया था। पर डॉक्टर के यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर के यहाँ मुझे 4-5 घंटे लग गए आने में। तो जो भी टाइम है वहां पे लगा। तो देखते हैं अब जो भी होगा। तो ये है मेरी बस अपडेट। अब मेरा ट्रीटमेंट देखो भाई भाग दौड़ तो है, क्यों पूरा दिन लगना है। सही हो जाएगा जो भी होगा। बस लास्ट अब मैं एम्स से ही करवाऊंगी, इसके अलावा फिर मैं अब कहीं से नहीं करवाने वाली हूँ ट्रीटमेंट। और कुछ कह रहे हैं कि हिना हेल्थ से ले लो, तो हिना हेल्थ के भी रिजल्ट ऐसे ही हैं जैसे कि आशा आयुर्वेदा के हैं। कुछ लगते हैं, कुछ जरूरी नहीं है कि सबको ही आराम लगता है। क्योंकि हिना हेल्थ के जो है क्लाइंट है, वो उनके कमेंट भी आ रहे हैं कि उनकी दवाइयों से भी आराम नहीं लग रहा है, किसी किसी को नहीं लग रहा है। ऐसी बात नहीं कि सबको ही आराम लगेगा, तो मैं वहां पे भी नहीं जा सकती हूँ। तो अब लास्ट में एम्स से ही करवा रही हूँ। जो भी होगा देखते हैं आगे क्या होता है। क्या भाई खर्चा बहुत हो चुका है, खर्चा काफी हो गया है। हाँ। और फिर एम्स के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। और फिर वहाँ पे खर्चा भी नहीं लगेगा। हाँ, जो भी लगेगा पैसा जो बाद में देखते हाँ, नहीं हैं। पैसा तो लगेगा, क्योंकि वहाँ IVF भी होगा, तो उसमें भी हमें शायद पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग IVF भी करवा रहे थे, तो उनको भी पैसा भरना पड़ रहा था। अच्छा। 1-2 लेडीज थी, तो वो कहती मैम कितना पैसा भरना। तो हमें IVF वहाँ पे भी होगा, तो भी हमें वहाँ पैसा भरना पड़ेगा। ये नहीं मैं कह सकती कि कितना भरना पड़ेगा, अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो जो भी होगा अब एम्स से ही करवाएंगे। IVF हुआ तो वहीं से करवाएंगे, और नहीं वैसे दवाइयों से कुछ हुआ तो भी वहीं से करवाने वाली हूँ मैं अब। और इसके अलावा मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। अब जो भी और जो भी होगा ट्रीटमेंट की अपडेट तो ये आपको है देते मेरे रहेंगे। ट्रीटमेंट की अपडेट। और जो भी आगे प्रोसेस होगा, आगे जो भी होगा वो मैं आपको बताते बताती रहूंगी। अब बीच में हमें कुछ टेस्ट करवाने जाना है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे क्या आता है, और टेस्ट में क्या रिपोर्ट आती है वो भी हम आपको बताएंगे। जो भी आएगा, तो आप हमारे साथ सब बने रहिएगा, तो हम आपको बताते रहेंगे। अब भाई जो चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब करें चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, जैसे भी आराम लगेगा मैं आपको सब कुछ बताती रहूंगी। वैसे वहाँ काफी लेडीजों को काफी आराम है, क्योंकि देखो हम 4-5 घंटे में बैठी रही, तो काफी से बात मैंने की है, तो ज्यादातर वहाँ सबको आराम लग गया है। सबने बल्कि यही बोला कि हाँ हमें आराम लग गया। तो तब जाके मेरे को कुछ लगा, चलो मेहनत कुछ तो वसूल होगी। तो अब मुझे करनी है मेहनत, बस यही। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे के बिना पैसे वाले आ रहे हैं, पैसे वाले भी बहुत हाँ, तो लोग पैसे थे वाले वहाँ भी पे। बहुत आ रही है, हाँ। लेकिन पैसों की वजह से बस वहाँ पे डॉक्टर अच्छे हैं। हाँ। डॉक्टर काफी अच्छे हैं वहाँ पे, सब बताने की इलाज। और तो जो अच्छा पैसे वाले थे ना वो भी खूब बैठे थे वहाँ पे, खूब ऐसा- लेडीज खूब जेंट्स थे वहाँ पे, खूब हाँ, दिखा सभी रहे आ थे। रहे देखो। हाँ। हाँ, बस ये है कि मेहनत है, भागा दौड़ी काफी है, पर ये है कि ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगा। जो भी होगा बस यही। बताए जो भी हो गई इंफॉर्मेशन टेस्ट से रिलेटिव जो भी लोग तो हमारे बस देखते ये हो। मेरी हमारे आज की ट्रीटमेंट की अपडेट। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और और हमारे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। करें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और Bye. अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। बाय। Bye.